पटेल है और क्या कहते हैं मौर्य है, वो ज्यादा परसेंट से बीजेपी को वोट करेगा। पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। पटेल बाहुल क्षेत्र है, यादव और मुस्लिम सपा को वोट करेगा। बेरोजगारी पैदा करने की जैसे होता है ना कि मुर्दा के ऊपर कफन उड़ाया जाता है, उसी प्रकार से ये 5 करोड़ राशन उड़ाया जा रहा है। कहा तो रहे गठबंधन निकलेगा। गठबंधन माने सपा यहाँ से अब आगे न और सपा की लड़ाई है इसमें। जीत रही है सपा। हाँ, दोनों कांटे की लड़ाई विधानसभा है। चुनाव में किसको जिता रहे हैं? हम तो जिता रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी को जिता होगी, चुनावी मुद्दा है। नहीं, इधर बीजेपी मजबूत है क्योंकि महेंद्र प्रताप सिंह के इधर स्कूल वगैरह है, उनका विधायक जी सांसद जी का अच्छा प्रवीण जी हाँ। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज संगम नगरी के विधानसभा फूलपुर में। चूंकि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, उन्हीं में से एक विधानसभा है फूलपुर। हम उसी विधानसभा में आम जनमानस के बीच में खड़े हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा के उपचुनाव में जनता किस पार्टी के उम्मीदवार को ताज पहनाएगी। क्या नाम हुआ भैया? राजकुमार मौर्य। आपके यहाँ बाईपोल इलेक्शन है फूलपुर विधानसभा में। हाँ, क्या माहौल है यहाँ का? सपा भाजपा में चुनाव है और क्या। सपा भाजपा में चुनाव है। हाँ, बसपा नहीं चुनाव लड़ रही है। लड़े लेकिन एकदम निगलेट रहे, 3-4 चुनाव से कहाँ चुनाव लड़ दो। अच्छा, मतलब वो चुनाव में दमदारी नहीं है। नहीं, केवल सपा और भाजपा में चुनाव रहेगा। कौन सी पार्टी फाइट में जीत पाएगी, ऐसी क्या उम्मीद लग रही है? अब जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में देखा गया था तो यहाँ जो है सपा 19,000 वोट से ज्यादा आगे थी। जब काउंटिंग हुई थी लोकसभा के चुनाव में तो उसमें जो कैंडिडेट थे अमरनाथ मौर्य जी, वो क्या कहते हैं प्रवीण पटेल से 19,000 वोट ज्यादा मिला था उनको फूलपुर विधानसभा में। इस हिसाब से तो सपा को चुनाव जीतना चाहिए, पर कैंडिडेट के हिसाब से अगर वोट का ध्रुवीकरण हुआ जातिगत के हिसाब से तो भाई चुनाव हार भी सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, क्योंकि भाई उसके अधिकारी कर्मचारी सब उसी के साथ सेट किए जाते हैं। तो चुनाव बीजेपी के पक्ष में रहने की उम्मीद बनी हुई है अभी तो, क्योंकि सत्ता पक्ष तो मजबूती से चुनाव लड़ेगा ना, उसके पास न धन कमी होती है न बल की कमी होती है। जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जाति समीकरण क्या है, कैसे सेट हो रहा है, किस पार्टी के साथ जाति? अरे भाई, जैसे कि पटेल है और क्या कहते हैं मौर्य है, वो ज्यादा परसेंट से बीजेपी को वोट करेगा। पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। पटेल बाहुल क्षेत्र है, यादव और मुस्लिम सपा को वोट करेगा। और जो छोटी छोटी जातियां हैं वो भाई अपने हिसाब से वोट करेंगे। हाँ, और इस समय आप जान रहे हैं कि 5 किलो राशन तो भाई सर सड़ के लोगों के बोल रहा है। चाहे रोजगार मिले ना मिले, लेकिन 5 किलो राशन मिल रहा है। इसका आशय क्या है? क्या ये 5 किलो राशन से लोगों का पेट भर जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो बेरोजगारी पैदा करने की जैसे होता है ना कि मुर्दा के ऊपर कफन उड़ाया जाता है, उसी प्रकार से ये 5 किलो राशन उड़ाया जा रहा है। हमारा छोटे लाल मिश्रा नाम है। छोटे लाल मिश्रा जी। क्या हाल है चुनाव का? कहा तो रहे गठबंधन निकलेगा। गठबंधन माने सपा यहाँ से चुनाव। अब आगे न बताए पाओ कुछ। गठबंधन जो कहे वो जीते। गठबंधन जो किया है वही जीतेगा। सपा ही गठबंधन से लड़ रही है। हाँ, बेका आप अपन जाना। भाजपा नहीं लड़ रही है चुनाव। यहाँ नहीं लड़ेंगे। भाजपा चुनाव में नहीं है यहाँ पर। हाँ, उनके भी वोटर होंगे, ऐसी बात थोड़ी। लड़ाई में नहीं रहे। हाँ, लड़ाई में रहेंगे, नहीं तो मिलकर लड़ाई रहे और क्या कर रहे हैं। लेकिन सपा ज्यादा मजबूत है। अब हमारी समझ में अगर लोचा न भरता हो। सपा से है मुस्तफा सिद्दीकी। जात से मतलब ना पार्टी। जात की बात नहीं कर रहे। यहाँ के कैंडिडेट जो है सपा से सब मुस्तफा सिद्दीकी है, और भाजपा से अभी कोई कैंडिडेट आया नहीं है ना। दीपक पटेल आए हैं तो का नहीं मालूम, हम बताओ। दीपक पटेल का नाम चल रहा है, तो दीपक पटेल चुनाव में नहीं मजबूत रहेंगे। ना जीतना चाहिए, कुल नहीं जीते ताउरों को कुछ चाहे कि नहीं पटेल। अभी सही बात बोले कि और दूसरे लोग भी जीतने चाहिए। विपक्ष भी होना चाहिए सशक्त ना, ये नहीं सरकार चलाओ। अजय कुमार साहू। इस बार विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को आपके यहाँ होना है। हाँ, होना है। कौन सी पार्टी इस बार चुनाव में ठीक स्थिति में है, चुनाव जीत जाएगी? इस समय तो सपा का ज्यादा चल रहा है। सपा का ज्यादा चल रहा है। किस किस की लड़ाई है? भाजपा और सपा का। बसपा बसपा लड़ाई में नहीं। भाजपा नहीं लड़ा। बसपा लड़ाई में भाजपा और सपा की लड़ाई है इसमें। जीत रही है सपा। हाँ, दोनों कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है। किसको जिता रहे हैं इस बार? किसको जिता रहे हैं इस बार? अब देखो कौन जीतता है। अभी मैं तो भाजपा को पहले वोट करता था। पहले वोट करते थे। हाँ। इस बार क्या नाम हुआ भैया? हमारा दशरथ लाल। इस बार विधानसभा चुनाव में किसको जिता रहे हैं? हम तो जिता रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी को जिता रहे हैं।
काहे बीजेपी को जिता रहे हैं? देख रही अभी बोल रहे थे भैया रोजगार की समस्या है, आप अब बीजेपी को भाई जिता अब रहे हैं। देखा वो सब अपन जिसको जो आपको रोजगार की जरूरत है नहीं, आप समय मिल अपना पाएगा। बिता चुके हैं। हाँ, हाँ, तो फिलहाल कुछ न कुछ तो रोजगार करते होंगे। हाँ, खेती वाला खेती कारोबार करते हैं। पीएम किसान पाते हैं? हाँ, पाते हैं 2000। 2000 रुपए। हाँ, खुश हैं? हाँ, सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश हवे है और बहुत सरकार आई नहीं कुछ कर। यहाँ पे लोग कहते हैं कि पटेल समुदाय बड़ी संख्या में है। हाँ, हाँ, पटेल लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार वोटिंग करने? भाई पटेल तो भाई हम तो बीजेपी को देंगे और आप लोग भी पटेल ही हैं? हाँ, हम भी पटेल हैं। बहुत पटेल वोट देंगे बीजेपी। केसरी देवी पटेल यहाँ की पूर्व सांसद रह चुकी हैं। हाँ, रह चुकी है। उनके बेटे हैं जो टिकट पाने वाले हैं। अच्छा, तो ठीक ठाक कैंडिडेट हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि प्रवीण पटेल यहाँ के सांसद हैं, तो लोगों का कहना है कि सब पूरा फूलपुर विधानसभा और लोकसभा सब पटेलों के हाथ में ही रहेगा। ना ही भाई काहे का एक ही आदमी को तो सबको तो टिकट तो दिया गया है। सब जात को टिकट मिला है, सब जात कौन बाकी है? अब बीजेपी तो सबको दिया है। अब बोल रहे हैं दादाजी 52 से पटेल ही लोग छाए अरे वो हैं। तो पंडित है, पंडित तो चाहे क्या कितना वोट देते हैं। पंडित लोग तो वैसे भी लोग बोलते हैं कि भाजपा के साथ, हाँ, लेकिन वो बदले हैं। अरे ठीक है, का सब बदले हैं? सब नहीं बदले हैं ना, सब क्यों मर्जी ना हो जाए। जहाँ मौजूद हैं इनकी परचून की दुकान है, यहाँ पे एकदम रेगुलर निवासी हैं यहाँ के। ये क्या नाम हुआ भैया आपका? मक्खन लाल। क्या हाल है इस बार चुनाव का? चुनाव का हाल अब हमारे समझ में जो हमें बिजनेसमैन आदमी, मेरी समझ में सब जात के ऊपर सब बटे हैं। अभी है कि बेरोजगारी का मुद्दा लोग ज्यादा उठाए हैं, जो नवयुवक हैं। अब वो मुद्दा उठाए हैं कि बेरोजगारी इस गवर्नमेंट में ज्यादा है। रोजगार की क्या होता है? जैसे आपके पास तो रोजगार है। हाँ। अब या तो रोजगार को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाए कि केवल रोजगार के रूप में सरकारी नौकरी है, तो वो मुद्दा बनता है हाँ, नवयुवकों का। हाँ। तो रोजगार तो आपके पास है फिलहाल, और आप उस उम्र में है कि नए रोजगार की खोज में आप शायद प्रयास हाँ, हाँ, करते ना, हैं। नहीं नहीं भाई, अब तो हमारी हो गई। तो क्या कहेंगे उस मुद्दे के अलावा चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस करवट जा रहा है? अब ज्यादा तो हमें अनुभव नहीं, ज्यादा घूमते टहलते नहीं है, लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं चुनाव सपा और भाजपा में ही है। यहाँ टक्कर इन दोनों में है। अब थोड़ा बहुत अंतर होगा जो जीतेगा। अब किस ओर जा रहे को माहौल नहीं है कि किसी का माहौल बन गया उस ओर क्या नाम हुआ जा रहा है। आपका? मक्खन लाल जी। मक्खन लाल जी, यहाँ पे पटेल समुदाय की हाँ, संख्या ज्यादा है। हाँ, तो पटेलों से जब हम बात किए, हाँ, तो लगभग पटेल जो है भाजपा के साथ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, 80% तक हमारे हिसाब से भाई कांटे का टक्कर है। अब देखिए क्या होता है, ज्यादा हम तो घूमते टहलते नहीं, क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पे लोग स्वतः आते हैं। हाँ, ये कौन सा बाजार है? ये बीरभानपुर है। ये है फूलपुर विधानसभा का बीरभानपुर बाजार का एक चौराहा है। हाँ। फूलपुर विधानसभा में हम घूम रहे हैं। हाँ। तो यहाँ की स्थिति क्या दिख रही है? जो आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ तक के ग्राहक आपके पास आते हैं, कुछ तो बात होती होगी, चुनावी मुद्दा है। नहीं, इधर बीजेपी मजबूत है, क्योंकि महेंद्र प्रताप सिंह के इधर स्कूल वगैरह है। उनका विधायक जी, सांसद जी का, अच्छा, महेंद्र प्रवीण जी, हाँ प्रवीण जी का, तो अपने पिताजी के नाम से। सांसद प्रवीण पटेल के परिवार से ही है। हाँ, नहीं, उनका अपने पिताजी के नाम के स्कूल यहाँ डाले हैं, तो उनका काफी आना जाना है। और इधर जो है कि पटेल बिरादरी भी ज्यादा है। फूलपुर विधानसभा का बीरभानपुर क्षेत्र एक बाजार है, छोटा सा चौराहा। वहां पर हमने लोगों से बातचीत की। आप देखे होंगे वीडियो में कि लोगों ने जो बताया, जातिगत समीकरण यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी है।